नमस्कार दोस्तों, आज है 19 मई 2020। शर्मा ऑनलाइन एकेडमिक करंट अफेयर की दुनिया में आप लोग का स्वागत करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व उच्च रक्तचाप दिवस हर साल 17 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क सही है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के बारे में और कुछ हम लोग जान लेते हैं। इसे 2005 में वर्ल्ड हाइपरटेंशन लीग द्वारा उच्च रक्तचाप और इसकी चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए शुरू किया गया था। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 2020 की थीम है अपने नंबर जानिए। उच्च रक्तचाप के कारण स्ट्रोक, दृष्टि हानि, मनोभ्रंश, दिल के दौरे और क्रोनिक किडनी रोग जैसी कई स्वास्थ्य समस्याएं होती है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। जोमेटो और डंजो के साथ किस कंपनी ने साझेदारी की है? तो जोमेटो और डंजो के साथ बिस्लेरी कंपनी ने साझेदारी की है। तो बिस्लेरी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड ने उपभोक्ताओं को बिस्लेरी उत्पादों के सुरक्षित द्वार वितरण सुनिश्चित करने के लिए जोमेटो और डंजो के साथ समझौता किया है। डिलीवरी सेवा प्रदाताओं के साथ सहयोग बिस्लेरी के डायरेक्ट टू होम अभियान का विस्तार है। तो इस क्वेश्चन में आया है जोमेटो, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। जोमेटो का हेडक्वार्टर हरियाणा में है। जोमेटो का हेडक्वार्टर हरियाणा में है। जोमेटो के फाउंडर हैं दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा, और जोमेटो की स्थापना जुलाई 2008 में हुआ था। जुलाई 2008 में हुआ था जोमेटो की स्थापना। और इसी क्वेश्चन में एक समझ आया डंजो, तो डंजो के बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। डंजो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। डंजो के चेयरमैन हैं अभिषेक वेंकटेश्वर। डंजो की स्थापना जुलाई 2014 में हुआ था। जुलाई 2014 में डंजो की स्थापना हुआ था। तो इसी क्वेश्चन में आया है एक बिस्लरी, तो बिस्लरी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। बिस्लरी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बिस्लरी का हेडक्वार्टर है मुंबई में। बिस्लरी के फाउंडर है फेलिक्स बिस्लरी और जयंती लाल चौहान। बिस्लरी की स्थापना 1969 में हुआ था। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट का विकास भारत के किस जगह की कंपनी ने किया है? तो लोगों की स्क्रीनिंग के लिए रोबोट्स का विकास जयपुर शहर में हुआ है। तो जयपुर की एक कंपनी ने कोविड-19 संकट के बीच लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग करने में स्वास्थ्य कर्मियों की मदद करने के लिए रोबोट विकसित किया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रक्षा सीमा में एफडीआई कितने प्रतिशत तक बढ़ा है? तो सीमा में एफडीआई 74% तक बढ़ा है। पिछला इसका बढ़ोतरी था 49% और अब बढ़कर 74% हो गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 16 मई 2020 को स्वचालित क्षेत्र के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई सीमा को 49% से बढ़ाकर 74% करने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। केंद्र ने लॉकडाउन 4.0 का विस्तार कब तक किया है? तो केंद्र ने लॉकडाउन 4.0 का विस्तार 31 मई 2020 तक किया है। तो 18 मई 2020 से देशव्यापी तालाबंदी का चौथा चरण शुरू हो रहा है। देशव्यापी तालाबंदी को 31 मई 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं।
भारत ने नेपाल को कितने कोविड-19 टेस्ट किट दिए हैं? तो भारत ने नेपाल को 30,000 कोविड-19 टेस्ट दिए हैं। तो भारत ने नेपाल को 30,000 पैथोडिटेक कोविड-19 टेस्ट गुणात्मक RT-PCR टेस्ट किट प्रदान किए हैं। नेपाल में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने 17 मई 2020 को काठमांडू में नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्री भानुभक्त ढकाल को परीक्षण किट सौंपी है। तो इस क्वेश्चन में आया है नेपाल, तो नेपाल के बारे में हम लोग जान लेते हैं। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की ऑफिशियल भाषा है नेपाली। नेपाल के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। नेपाल के प्रधानमंत्री हैं खड़क सिंह शर्मा। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। चरण पादुका पहल कहाँ शुरू हुई है? तो अभी हाल ही में चरण पादुका पहल मध्य प्रदेश राज्य में शुरू हुआ है। तो मध्य प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल में राज्य से गुजरने वाले प्रवासी मजदूरों के लिए चरण पादुका अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत नंगे पैर जाने वाले प्रवासी मजदूरों को उनके दर्द को कम करने के लिए जूते और चप्पल प्रदान किए जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर क सही है। तो राष्ट्रीय डेंगू दिवस हर साल 16 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य डेंगू के बारे में जागरूकता पैदा करना और रोकथाम के उपायों में सुधार करना और ट्रांसमिशन सीजन शुरू होने से पहले वेक्टर जनित बीमारी के नियंत्रण के लिए तैयारी करना है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। इजराइल में किस देश के राजदूत को मृत पाया गया है? तो अभी हाल ही में 17 मई 2020 को इजराइल में चीन के राजदूत को मृत पाया गया है। तो 17 मई 2020 को तेल अवीव के उत्तर में अपने घर में इजराइल में चीनी राजदूत मृत पाए गए थे। तो इसमें एक शब्द आया इजराइल, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के पीएम हैं बेंजामिन नेतन्याहू। और इसी में चीन आया है, तो इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। तो दोस्तों आज का सवाल आप लोग के लिए ये है कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो दोस्तों पिछले वीडियो का सवाल था कि गोल कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है अर्जुन मुंडा। तो दोस्तों यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत।